हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल्स। राइट, सिस्टम कॉल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रिएट है, ओपन है, रीड राइट है। सो इनके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं आज इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको ये जो इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल्स हैं उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी कोई नया वीडियो आएगा। राइट, और अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है बीच में, तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल्स। सो अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्रिएट, ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट। राइट, ये सारे सिस्टम कॉल्स हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। सो सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं बेसिकली? सो कॉल्स दैट ए प्रोग्राम मेक्स टू द सिस्टम कर्नल। राइट, जैसे मान लो कि अपने पास कोई डिवाइसेस है, राइट, रीडिंग के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। सो उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, उनको कैसे कॉल देंगे, तो वो सारे सिस्टम कॉल्स हैं। कॉल्स दैट ए प्रोग्राम मेक्स टू द सिस्टम कर्नल टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू विच द प्रोग्राम डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस। राइट, तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं उनको अगर अपने को एक्सेस करना है तो उसके लिए अपने को सिस्टम कॉल में देना पड़ेगा। राइट, सो ये सारे सिस्टम कॉल्स हैं। करेक्ट, सो सी प्रोग्रामिंग में ये सारे फंक्शंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं सिस्टम कॉल्स के लिए। राइट, और इसमें अपन यूज करेंगे कुछ फ्लैग्स हैं, जैसे रीड ओनली, राइट ओनली, रीड राइट फ्लैग्स। ये मैंने जो फाइल हैंडलिंग बताया था उस टाइम पे भी मैंने जो सी हेडर फाइल था अपना, राइट, फाइल हैंडलिंग के लिए, तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर लेना, वहाँ पे मैंने फाइल हैंडलिंग के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आप उस वीडियो के थ्रू गए हुए हो, वो वीडियो देखा हुआ है, तो ये वाला बहुत ईजी रहेगा, और अगर ये देखने के बाद वो वाला वीडियो जाते हो तो भी ईजी रहेगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। राइट, सो ये फ्लैग्स है यहाँ पे जो सिस्टम कॉल्स में अपन यूज करेंगे। रीड ओनली के लिए आर डी ओनली है, ये ओपन द फाइल इन द रीड ओनली मोड। देन राइट ओनली है, रीड राइट है, क्रिएट है, एक्सेल है। राइट, ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके लिए ये। राइट, प्रिवेंट क्रिएशन इफ इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये वाला। अपेंड है, अगर फाइल ओपन करना है और अपेंड मोड में ओपन करना है, राइट, तो उसके लिए अपेंड है। एसिंक है। ये सारे फ्लैग्स हैं, इनको अपन यूज करने वाले हैं अपने कोड में, प्रोग्राम में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम टर्मिनोलॉजी। सो कुछ टर्मिनोलॉजी वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इसमें सिस्टम कॉल्स लिखने के टाइम पे। जैसे फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है, फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल क्या होती है। ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि भाई फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल क्या काम आती है, कब क्रिएट होती है। राइट, फाइल टेबल एंट्री क्या रहती है, उसमें स्टैंडर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर्स कौन कौन से रहते हैं, तो ये सारे सब वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाइल डिस्क्रिप्टर। फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है कि एक यूनिक इंटीजर नंबर रहता है ये बेसिकली। राइट, जब अपन फाइल क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं तो ये अपने को रिटर्न करता है फाइल डिस्क्रिप्टर। द फाइल डिस्क्रिप्टर इज एन इंटीजर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ओपन फाइल फॉर द ऑफ द प्रोसेस। राइट, एक प्रोसेस है अपना और उसमें अपने फाइल ओपन किया है। राइट, तो उसमें क्या होगा कि जब ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो फाइल डिस्क्रिप्टर यूनिक नंबर रहेगा जो रिटर्न करेगा, और वो उस प्रोसेस के लिए रहेगा। और उस फाइल डिस्क्रिप्टर से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से फाइल में अपने को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है या चेंज करना है, जो भी है। तो वो सारा अपन फाइल को हैंडल करेंगे किसके थ्रू? फाइल डिस्क्रिप्टर के थ्रू। और फाइल डिस्क्रिप्टर्स को जिस टेबल में अपन स्टोर करते हैं या उसमें जिसमें अपन इसको मैनेज करते हैं, उसी को बोलेंगे फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल। राइट, a file descriptor table is a collection of integer arrays, indices that are file descriptors in which elements are pointers to file table entries. One unique file descriptors table is provided in the operating system for each process. Right, so एक फाइल टेबल रहती है। राइट, और उस फाइल टेबल की सारी उस फाइल टेबल को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर रहेगा, और वो पॉइंटर कहाँ पे रहेगा? फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल में। बेसिकली यही है कि किसी फाइल को मैनेज करने के लिए जो पॉइंटर रहेंगे ना, अपने को जो फाइल डिस्क्रिप्टर रहेगा, वो उनको एक टेबल में रखते हैं और उसी को बोलेंगे अपन फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल। करेक्ट, यहाँ पे देखिए, मान लो ये अपना फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल है, इसमें 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है? फाइल डिस्क्रिप्टर्स, पॉइंटर्स हैं जो कि उस फाइल की टेबल को पॉइंट कर रहे होंगे, पर्टिकुलर फाइल को। राइट, तो यहाँ से वो उनको अपन डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। फिर होता है फाइल टेबल एंट्री। फाइल टेबल एंट्री आर स्ट्रक्चर इन मेमोरी सरोगेट फॉर एन ओपन फाइल। जो फाइल टेबल एंट्री क्या है कि उस फाइल की पर्टिकुलर रहेगी, उसमें उसके पोजीशंस रहेंगे कि करंट कर्सर कहाँ पे है, राइट, इसका इनिशियल क्या है, एंड क्या है, उसका साइज, ये जो भी उस फाइल की प्रॉपर्टीज रहेगी ना, वो सारी किस में रहेगी? फाइल टेबल एंट्री में रहेगी। करेक्ट, तो अभी आपको मैंने बताया कि फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है, फिर फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल क्या रहती है और फाइल टेबल क्या रहती है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इंटरव्यूज में बेसिकली पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर्स है
मैंने बताया कि प्रत्येक फाइल का एक फाइल डिस्क्रिप्टर रहेगा, जो अपन ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे वो रिटर्न होता है, राइट, और यूनिक रहता है वो। वैसे ही स्टैंडर्ड का है कुछ कुछ फाइल डिस्क्रिप्टर जो स्टैंडर्ड है, जो रिजर्व्ड है, ऐसा समझो आप, जैसे 012। तो 012 क्या है, फाइल डिस्क्रिप्टर रिजर्व्ड है। 0 रहता है किसके लिए, स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, रीड फ्रॉम दी FD0। अगर अपन ने 0, और ये जब अपन ओपन करेंगे ना तो डायरेक्ट 3 से स्टार्ट होता है फाइल डिस्क्रिप्टर, क्योंकि 0, 1 और 2 ऑलरेडी रिजर्व्ड है, राइट, स्टैंडर्ड है ये। सो ये अलोकेट नहीं होते हैं, करेक्ट। सो ये है कि व्हेन ए प्रोसेस स्टार्ट्स देन द प्रोसेस फाइल डिस्क्रिप्टर्स टेबल्स इन FD, दैट इज फाइल डिस्क्रिप्टर 012 ओपन ऑटोमेटिकली, यानी कि बाय डिफॉल्ट रहते हैं 012। और इसमें 3 फाइल डिस्क्रिप्टर रेफरेंसेस, फाइल टेबल एंट्री फॉर द फाइल नेम्स। इसमें डेव डायरेक्टरी में TTY रहता है ये। सो इन मेमोरी एलोकेट फॉर टर्मिनल रहते हैं ये जो 012 है ना, टर्मिनल के लिए रहते हैं। जो 0 है वो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए रहता है, 1 है वो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए रहता है, राइट के लिए रहता है, और जो 2 है वो स्टैंडर्ड एरर के लिए रहता है। सो ये ध्यान रखना है कि 0, 1 और 2 फाइल डिस्क्रिप्टर्स ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहते हैं और ये रिजर्व रहते हैं, ये अलोकेट नहीं होते। जब अपन फाइल ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो 3 से स्टार्ट होगा। एक फाइल ओपन किया तो 3 मिलेगा, सेकंड वाला ओपन किया विदाउट द प्रीवियस वन क्लोजिंग, सो 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, ऐसे मिलेगा, राइट। सो अभी बात करते हैं क्रिएट की और ओपन की। सो क्रिएट में क्या करेंगे, क्रिएट का जो सिंटेक्स है ना, वो क्या है कि क्रिएट, ये क्या रिटर्न करेगा, फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करेगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए, इसमें जो पैरामीटर है, नेम ऑफ द फाइल विच यू वांट टू क्रिएट। सो यहाँ पे फाइल का नेम देंगे और मोड देंगे। मोड मैंने आपको बताया, ये फ्लैग, राइट, रीड ओनली, राइट ओनली, रीड राइट, क्रिएट, जो भी है ना, ये सारा फ्लैग यहाँ पे देना पड़ेगा अपने को मोड में। सो ये 2 पैरामीटर लेता है, फाइल नेम और किस मोड में अपने को फाइल क्रिएट करना है, ओपन करना, मतलब ओपन करना जो भी है, राइट, ये वाला, ठीक है। इसका रिटर्न वैल्यू क्या रहेगा, ये रिटर्न वैल्यू करेगा कि अनयूज्ड फाइल डिस्क्रिप्टर, अनयूज्ड फाइल डिस्क्रिप्टर, राइट। 0, 1 और 2 ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो जनरली ये 3 से स्टार्ट होता है। अगर 3 वाला अनयूज्ड है तो 3 रिटर्न करेगा, 3 वाला ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी तो 4 रिटर्न करेगा, 4 ऑक्यूपाइड है तो 5 रिटर्न करेगा। ऐसा अनयूज्ड फाइल डिस्क्रिप्टर है ना, वो रिटर्न करेगा ये, करेक्ट। अगर फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हुई है तो, अदरवाइज -1 रिटर्न कर देगा, एरर के केस में -1 रिटर्न करेगा ये, राइट। सो ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे काम करता है कि क्रिएट ए न्यू एम्प्टी फाइल ऑन द डिस्क। सबसे पहले एम्प्टी फाइल डिस्क पे क्रिएट करेगा ये, राइट। फिर उसका फाइल टेबल एंट्री अपडेट करेगा, राइट। फाइल टेबल में जो उसका फाइल टेबल रहेगा पर्टिकुलर फाइल का, उस फाइल में एंट्री अपडेट करेगा ये। फिर उसके बाद में सेट द फर्स्ट अनयूज्ड फाइल डिस्क्रिप्टर टू पॉइंट टू द फाइल टेबल एंट्री। फिर जो फर्स्ट अनयूज्ड फाइल डिस्क्रिप्टर है उसको पॉइंट करेगा किसके थ्रू, किसको, जो फाइल टेबल अपने क्रिएट किया ना एंट्री, उसमें, वो वाला। फिर अगर रिटर्न फाइल डिस्क्रिप्टर यूज्ड -1 अपॉन फेलियर, फेल होता है तो -1 रिटर्न करता है, ये मैंने बताया आपको। सो ये सारे टास्क हैं जो क्रिएट के टाइम होते हैं, परफॉर्म होते हैं, राइट। एम्प्टी फाइल क्रिएट करना, उसका टेबल एंट्री अपडेट करना, फिर उसका जो फाइल डिस्क्रिप्टर अपडेट करना, राइट, कि उसको पॉइंट करना है वो वाला, राइट। और अगर फेल हुआ तो -1। सो ये किसका होगा, क्रिएट का, अपने को अगर फाइल क्रिएट करनी है तो, करेक्ट। अभी देखो ओपन वाला, मैं इसका एग्जांपल भी रन करके दिखाऊंगा आपको, राइट। और ये सारा कहाँ पे रहता है, ये एक ये हेडर फाइल्स हैं अपने unistd.h और ये functional.h, यहाँ पे रहते हैं ये सारे। तो इन्हें हेडर फाइल को अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा, करेक्ट। ओपन वाला, ओपन का क्या सिंटैक्स है, इसमें अपन पाथ देंगे जिस फाइल को अपने को ओपन करना है वो, और जो फ्लैग है वो देंगे अपन, राइट। जो फ्लैग मैंने बताया ना वो वाला, वो सारे फ्लैग देंगे यहाँ पे, करेक्ट। इसका रिटर्न वैल्यू वही है कि अनयूज्ड फाइल स्क्रिप्ट रिटर्न करेगा, और फेल हुआ तो -1 रिटर्न करेगा, सेम, राइट। और ये भी सेम ही है कि एग्जिस्टिंग फाइल ऑन द डिस्क। अगर एग्जिस्टिंग फाइल, इसमें भी अपन ओपन में क्या है कि अगर ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है तो उसको उसमें ढूंढेंगे एग्जिस्टिंग फाइल डिस्क में, यानी जो अपना मेमोरी है वहाँ पे उसको ढूंढेंगे और उसको ओपन कर देंगे, राइट। अगर फाइल नहीं है वहाँ पे एग्जिस्टिंग, तो फिर उस केस में क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ये भी क्रिएट के जैसे काम करेगा, राइट। उसके बाद में वही सब टेबल एंट्री अपडेट करेगा, उसका फाइल डिस्क्रिप्टर, अनयूज्ड फाइल डिस्क्रिप्टर उसको सेट करेगा जो फाइल टेबल अपना उसके साथ, और अगर फेल हुआ तो -1 रिटर्न करेगा। मैं इसका आपको एग्जांपल भी रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये हेडर फाइल मैंने जो बताया कि फंक्शनल, ये fcntl.h, ये ओपन और फ्लैग्स इसमें रहते हैं, तो इसको मैंने इंक्लूड किया। ये stdioip एरर के लिए और जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है उसके लिए मैंने इंक्लूड किया। ये stdlib मैंने एग्जिट के लिए इंक्लूड किया, राइट। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे foo.txt ये वाला फाइल दिया, राइट। और इसको मैंने क्या किया, इसको रीड ओनली में मैं अगर कोशिश करूंगा ओपन करने की,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये फ्लैग दिया RD ओनली, दैट इज रीड ओनली। अगर ये एग्जिस्टिंग होगी, फाइल ऑलरेडी होगी तो ये ओपन कर देगा, अदरवाइज ये एरर देगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ और अपना फाइल यहाँ पे ओपन नहीं है, राइट, वो वाला जो foo.txt। तो मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, तो देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यहाँ पे एरर आया है, राइट, C1, राइट। पी एरर से मैंने इसको प्रिंट किया। और FD क्या करे, रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा अगर फेलियर के केस में, तो 0 -1 इज लेस देन 0, करेक्ट। तो यहाँ से ये एरर और ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे क्रिएट वाला फ्लैग भी दे दिया, तो ये क्रिएट क्या करेगा कि फाइल एग्जिस्टिंग है तो ओपन कर देगा, राइट, अदरवाइज क्रिएट करेगा ये। यहाँ से देखिए अभी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे देखना आप, ये मैंने रिटर्न किया और ये देखो foo.txt, ये यहाँ पे लास्ट में क्रिएट होगी टेक्स्ट फाइल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन द फाइल FD दैट इज 3, राइट। यहाँ से ये वाला, ये क्योंकि ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि फाइल डिस्क्रिप्टर आ गया यहाँ पे, दैट इज 3 इज नॉट लेस देन 0, करेक्ट। तो यहाँ से ये फाइल डिस्क्रिप्टर 1 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मैंने बताया था आपको 0, 1 और 2 रिजर्व्ड है, तो इसलिए डायरेक्ट अपने को 3 से एलोकेट होता है, राइट। 0 फॉर स्टैंडर्ड इनपुट, 1 फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट एंड 2 फॉर स्टैंडर्ड एरर, और 3 से अपने को अलोकेट होना स्टार्ट होता है, करेक्ट। ये वाला हुआ। अगर मैंने मान लो एक और फाइल ओपन करना है, मुझे एक और फाइल ओपन करना है साथ के साथ इसको बिना क्लोज किए, तो क्या होगा फिर, 4 मिलेगा अपने को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, हेडर्स वही इंक्लूड किए मैंने, स्टैंडर्ड वाले जो भी अपने को काम आते हैं। यहाँ से foo.txt को ओपन किया मैंने, यहाँ से क्रिएट किया, राइट। ऑलरेडी क्रिएट है तो वो ओपन हो जाएगा, दैट इज फाइन, राइट। उसके बाद में उसका फाइल स्क्रिप्ट यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मैंने, दैट वुड बी 3, करेक्ट। उसके बाद में इसको क्लोज नहीं किया मैंने, और डायरेक्ट यहाँ पे foo.to यानी कि एक और फाइल मैंने ओपन की यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्रिएट किया या ओपन किया, राइट। अगर एग्जिस्टिंग है तो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज क्रिएट होकर ओपन होगा, करेक्ट। और यहाँ से उसका फाइल स्क्रिप्ट में इसको रन करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए foo.txt जो एग्जिस्टिंग था वो ओपन हो गया, और जो foo2.txt ये सेकंड फाइल है, ये क्रिएट हुआ और ये भी ओपन हो गया, राइट। यहाँ पे अब इसका जो फाइल डिस्क्रिप्टर यहाँ पे देखिए आप नीचे कि फर्स्ट वाला 3 है और सेकंड वाला 4 प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये वाला 4 प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे देखो ये FD2 कितना है, 4 प्रिंट हो रहा है ये, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट ओपन हुआ जो 3 है वो ऑलरेडी यूज्ड है, और मैंने क्या बोला था कि अनयूज्ड फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है ये। तो 3 ऑलरेडी यूज्ड है, तो फिर क्या रिटर्न करेगा, ओपन अनयूज्ड, दैट इज 4 इज अनयूज्ड। अगर मैंने एक और करना है तो फिर 5 रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो फाइल डिस्क्रिप्टर 1 है, राइट, पहला फाइल ओपन किया, उसको अपना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया, तो जो फाइल डिस्क्रिप्टर था ना, क्लोज क्या करता है, जो फाइल डिस्क्रिप्टर है ना उसको रिलीज कर देता है, जो 3 है ना उसको रिलीज कर देगा। तो जो सेकंड टाइम पे इसके बाद में जब अपन ओपन में जाएंगे तो ये अनयूज्ड, दैट इज 3 इज आल्सो अनयूज्ड, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि 3 को रिटर्न करेगा ये। अभी देखना यहाँ पे 3 और 4 है, लेकिन अभी मैं इसको रिटर्न करूंगा तो ये क्या करेगा, क्लोज का यूज किया अपन ने, तो ये क्या करेगा, दोनों केस में 3 रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहला वाला भी 3 है और सेकंड वाला भी 3 है, क्योंकि 3 यहाँ पे रिलीज हो गया, लाइन नंबर 16 पे 3 क्या हो गया, रिलीज हो गया, और वो अनयूज्ड हो गया, राइट। सो अनयूज्ड यहाँ पे वापस से यूज में आ जाएगा, राइट। तो ये समझ गए आपकी फाइल डिस्क्रिप्टर का केस समझ गए कि अगर अनयूज फाइल डिस्क्रिप्टर है, 3 अपन ने यूज लिया, उसको जो भी परफॉर्म किया उस फाइल पे और उसको रिलीज कर दिया, फाइल क्लोज कर दिया, तो वो वाला फाइल डिस्क्रिप्टर वापस में यूज में आ सकता है, करेक्ट। तो अभी बात करते हैं क्लोज की, कि फाइल को क्लोज करना है, और ये राइट। फाइल क्लोज का मैंने बताया कि उसमें अपन सीधा फाइल डिस्क्रिप्टर देते हैं, इसका बेसिक समझ लो कि इसमें ओनली अपन फाइल डिस्क्रिप्टर देते हैं क्लोज में, और ये इंटीजर रिटर्न करता है। इंटीजर मतलब 0 या 1 रिटर्न करेगा, ये 0 ऑन सक्सेस करेगा, -1 ऑन एरर करेगा। अगर क्लोजिंग में कुछ एरर आ रहा है तो -1 रिटर्न करेगा, राइट। और अगर सक्सेस हुआ तो 0 रिटर्न करेगा। और इसमें जिस फाइल को क्लोज करना है उसका फाइल डिस्क्रिप्टर अपन देते हैं पैरामीटर में, राइट। So ये क्या करता है इसका कि destroy the file table entry referenced by the element FD of the file descriptor table। फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल में जो एंट्री है उस फाइल डिस्क्रिप्टर की, उसको उसका फाइल को डिस्ट्रॉय करता है, राइट, डिलीट करता है, और उसका जो फाइल डिस्क्रिप्टर है उस टेबल में उसको भी रिमूव करता है उस टेबल से, राइट, एज लॉन्ग एज नो अदर प्रोसेस इज पॉइंटिंग टू इट, राइट। सेट एलिमेंट FD ऑफ द फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल टू 0, और उस जैसे 3 पे है
राइट। तो 3 पे क्या करेगा, पहले तो उस फाइल टेबल को पॉइंट कर रहा था ये एग्जिस्टिंग को, लेकिन जैसे ही क्लोज किया अपन ने तो फाइल डिलीट हो गई और फाइल क्लोज हो गई, वो डिलीट नहीं हुई, क्लोज हो गई। और उस एंट्री में जो था ना फाइल डिस्क्रिप्टर के अगेंस्ट जो एड्रेस था कि जहाँ पे उसको पॉइंट करना, उसको नल कर देगा ये। सो जो फाइल डिस्क्रिप्टर है 3 वाला, जिसको अपन क्लोज कर रहे हैं या क्लोज किया है, उसको वो नल से सेट कर देगा, राइट। ये इसके टास्क हैं क्लोज के। उसके बाद में रीड वाला देखो। सो मैं क्लोज वाला भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो ये मैंने एक क्लोज आपको रन किया कि यहाँ से उसको फाइल को क्लोज कर दिया और वो अनयूज्ड हो गया, राइट। उसको फ्री कर देगा ये फाइल डिस्क्रिप्टर को, अभी बताया लास्ट वाले एग्जांपल में। यहाँ पे देखिए अगर अपन ने क्या किया कि फाइल डिस्क्रिप्टर है वो गलत फाइल डिस्क्रिप्टर दे दिया क्लोज को, तो उस केस में क्या देगा, वो एरर देगा, राइट। यहाँ से मैंने क्या किया, ये food.txt है और food.txt रीड ओनली में इसको अपन ने यहाँ पे ओपन करने की कोशिश की है। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखना आप कि मैंने यहाँ पे इसको रीड ओनली में ओपन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ओपन नहीं होगा क्योंकि एग्जिस्टिंग फाइल है नहीं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। यहाँ से देखो आप, और यहाँ पे मैंने जो -1 है वो यहाँ पे क्लोज को दिया है, यहाँ पे मैंने क्लोज को दिया है ये, राइट। सो ये क्लोज को दिया तो क्या होगा, -1 इज लेस देन 0, राइट। तो ये एरर में जाएगा और ये एरर दे देगा, बैड फाइल डिस्क्रिप्टर, राइट। सो अगर फाइल तो ये मैं दोनों केस बताया क्लोज के कि सक्सेसफुल वाले में और उसमें और यहाँ पे देखो अभी मैं मान लो इसको क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्रिएट भी लगा दिया, तो ये अगर एग्जिस्टिंग नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा और उस केस में एरर नहीं आएगा। यहाँ से देखना, यहाँ से फाइल क्रिएट हो गया और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया अपना कंसोल में, करेक्ट। अभी ये सेकंड वाला एग्जांपल है, ये वही एग्जांपल है इसमें भी कि उसको क्लोज किया है। मैं इसको भी आपको रन कर देता हूँ। सो क्लोज का दोनों केस अपन ने कवर कर लिए हैं कि अगर अपन उसमें गलत फाइल डिस्क्रिप्टर देंगे तो वो क्या करेगा कि वो एरर दे देगा, राइट। मैंने यहाँ पे रन किया और यहाँ पे देखिए आप कि वही उसको जो क्लोज किया, यहाँ से ओपन किया उसको, राइट, ओपन या क्रिएट किया और वो फाइल डिस्क्रिप्टर अपन ने यहाँ पे दिया और उसको फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर इज 3 और क्लोज्ड फाइल डिस्क्रिप्टर इज 3। जो यहाँ पे अब क्लोज किया ना, उसके बाद में क्या होगा कि जो फाइल डिस्क्रिप्टर 3 है वो रिलीज हो जाएगा, उसको अपन रीयूज कर सकते हैं। अभी रीड ओनली और राइट ओनली वाला केस देखते हैं अपन। सो रीड ओनली में क्या, रीड में क्या है, जो रीड फंक्शन है अपना, अभी तक अपन ने देख लिया कि क्रिएट करना, ओपन करना और क्लोज करना। अब क्या करेंगे, फाइल को ओपन कर लिया, अब उसको रीड भी करना पड़ेगा अपने को, राइट। उसको ओपन क्लोज थोड़ी ना करेंगे, रीड राइट जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। तो रीड करेंगे उस फाइल से, तो क्या करेंगे अपन, उसका फाइल का डिस्क्रिप्टर देंगे ताकि उस फाइल तक पहुंच सके। उसके बाद में क्या होगा, एक बफर देंगे जहां पे अपने को उसमें से जो रीड करेंगे उसको स्टोर करेंगे अपन, और यहाँ पे बफर का साइज देंगे कि कितना रीड करना है अपने को, राइट। क्योंकि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। और ये जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा कि कितने बाइट्स, यानी कि एक बाइट का एक कैरेक्टर होता है, तो ऐसा समझ लो कि कितने कैरेक्टर इसने रीड किए वो यहाँ पे नंबर ये रिटर्न कर देगा, राइट। समझ गया कि बफर में अपन डेटा स्टोर करेंगे, फाइल डिस्क्रिप्टर देंगे जहां से अपने को डेटा रीड करना है, और काउंट CNT क्या है कि बफर का साइज कि कितना अपने को रीड करना है वो बाइट में, राइट। इसके पैरामीटर हो गए। रिटर्न वैल्यू क्या रहेगा इसका कि नंबर ऑफ बाइट्स, अगर सक्सेसफुली रीड हुआ है तो नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट रीड किया वो आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। 0 कर देगा ऑन रीचिंग द एंड ऑफ द फाइल। अगर आप एंड ऑफ फाइल पहुंच गए अपन, तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। कोई भी एरर रहेगा तो -1 रिटर्न करेगा, और कुछ इंटरप्ट आया तो भी -1 रिटर्न करेगा, राइट। सो रीड वाला और राइट वाला मैं दोनों बता देता हूँ। पहले राइट वाला देख लो बस एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में अपन उसको इसका प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे। तो राइट में क्या करेंगे, वही फाइल डिस्क्रिप्टर देंगे। फाइल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फाइल डिस्क्रिप्टर देना ही पड़ेगा अपने को, चाहे वो रीड हो, राइट हो, क्लोज हो, राइट। ये और जब ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, उस टाइम पे अपने को फाइल डिस्क्रिप्टर मिल जाएगा, पर्टिकुलर यूनिक रहेगा वो, राइट। यहाँ पे दिया, उसके बाद में बफर दिया। यहाँ पे बफर कौन सा देंगे, जिस बफर में डेटा पड़ा है और इसको अपने को राइट करना है फाइल में, और यहाँ पे उसका लेंथ देंगे कि कितना डेटा है, कितना लेंथ है इसमें जो डेटा है उसका, और वहाँ पे वो लेंथ देंगे जितना कि अपने को उसमें फाइल में राइट करना है, राइट। सो फाइल डिस्क्रिप्टर, बफर जहाँ से अपने को डेटा राइट करना है, और यहाँ पे काउंट यानी कि लेंथ ऑफ द बफर देंगे।
बफर बेसिकली कुछ नहीं है, जो डेटा है अपना जिसको अपने को फाइल में राइट करना है, राइट। इसका रिटर्न वैल्यू वही रहेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न ऑन सक्सेस, कि कितना डेटा इसमें सक्सेसफुली रिटर्न हो गया है, फाइल में राइट कर दिया अपन ने, तो उसका जो लेंथ है बाइट में देगा। एक बाइट का एक कैरेक्टर होता है, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा, कितने कैरेक्टर उसने फाइल में राइट किए हैं, राइट। जीरो, अगर फाइल के एंड में पहुंच गया तो जीरो दे देगा। रिटर्न अगर कोई एरर आया या कोई इंटरप्शन आया तो उस केस में -1 रिटर्न करेगा, राइट। ठीक है, मैं इसका प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने रीड राइट के लिए एक ही प्रोग्राम लिखा है। तो यहाँ पे मैंने 2 बफर लिए हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक बफर से फाइल में राइट कर रहे हैं, उस फाइल से फिर रीड कर रहे हैं और दूसरी फाइल में उसको राइट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा कवर। तो यहाँ पे मैंने foo.txt है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो एग्जिस्टिंग फाइल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने foo.txt है, ये मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया फाइल को और इसको ओपन किया किसमें, राइट ओनली में, क्योंकि मुझे इसमें राइट करना है foo.txt में। यहाँ पे मैंने इसको राइट किया और उसके में राइट में के लिए मैंने राइट मेथड यूज किया, यहाँ पे ये राइट फंक्शन। यहाँ पे इसका जो फाइल स्क्रिप्टर है अपना fd0, यहाँ पे मैंने ये कंफ्यूज मत होना है, fd जो फाइल स्क्रिप्टर का अरे लिया है मैंने 2, क्योंकि 2 फाइल अपने को यूज करनी है, इधर अपन 2 वेरिएबल बना सकते हैं या एक अरे ले लो, राइट। तो यहाँ पे मैंने अरे ले लिया है। तो 0 वाले इंडेक्स पे मैंने क्या किया कि इसको ओपन किया, उसका फाइल स्क्रिप्टर रख लिया और उसको फाइल स्क्रिप्टर को यहाँ पे दिया राइट में। और यहाँ पे जो बफर है, बफर 1 में क्या है अपना, हेलो वर्ल्ड 1, राइट। ये मैंने स्ट्रिंग डाल रखा है, ये बफर 1 है। अब इसको मुझे क्या करना है, राइट करना है, कहाँ पे, इस फाइल स्क्रिप्टर में सॉरी। तो यहाँ पे इसका बफर 1 का स्ट्रिंग लेंथ ले लिया अपन ने, वो लेंथ दे दिया कि बफर का साइज कितना है, राइट। और इसको यहाँ पे राइट कर देंगे अपन, जो भी फाइल स्क्रिप्टर रहेगा ना यहाँ पे fd0 पे, जो फर्स्ट वाला है foo.txt वाला, उसमें राइट कर देंगे। उसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे, फाइल को क्लोज कर दिया। अभी यहाँ तक अपना राइट का काम हो गया, राइट। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ रन करके। तो यहाँ पे देखना कि एक फाइल क्रिएट होगा अपना, यहाँ देखिए ये foo.txt क्रिएट हुआ और इसमें ये वाला फाइल राइट हो गया, अपना जो डेटा था ना हेलो वर्ल्ड 1 बफर में, वो यहाँ पे राइट हो गया, करेक्ट। अभी इसको राइट कर दिया, अब इसको रीड करेंगे अपन, करेक्ट। अभी ये पूरा राइट का हो गया। अभी यहाँ से अपन इसको ओपन किया वापस, क्योंकि फाइल को क्लोज कर दिया था अपन ने। यहाँ से रीड ओनली में, क्योंकि अभी अपने को रीड करना है, अभी राइट नहीं करना है, राइट। तो रीड ओनली में इसको ओपन किया अपन ने foo.txt को, उसका फाइल स्क्रिप्टर वापस अपन ने 0th इंडेक्स पे ही स्टोर कर लिया और यहाँ से अपन रीड करेंगे इसको, राइट। यहाँ से अपन ने रीड किया तो यहाँ से जितना भी रीड होगा ना बाइट्स में, उतना यहाँ पे इंटीजर में अपने को स्टोर कर लेना है, एक्स में देखने के लिए ओनली, राइट। और यहाँ से इसको किस में रीड करेंगे, बफर 2 में। बफर 2 अपना ये है, राइट। सो ये करेक्टर एरे है, तो इस बफर 2 में अपने इसको रीड कर लिया है। इसका जो बफर का जो लेंथ है वो यहाँ पे दे देंगे, कितना अपना बफर का लेंथ है, ताकि ओवरफ्लो नहीं हो, राइट। तो यहाँ पे बफर 2 में उस डेटा को स्टोर कर लेंगे अपन यहाँ से रीड करके। उसके बाद में यहाँ से उसको क्लोज कर देंगे फाइल को, क्योंकि रीड कर लिया है, बफर में डेटा आ गया है, तो फाइल को क्लोज कर दो। यहाँ से अपन प्रिंट कर देंगे कितना डेटा अपन ने रीड किया है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने इसको रन किया तो 12, राइट। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 12। तो 12 क्या है कि इसका जो लेंथ है, राइट, इसका ये 12 है कि इतना अपन ने रीड किया है वहां से, जबकि बफर का साइज अपना 15 था, बट ये 12 ही आ रहा है क्योंकि इतना ही डेटा था फाइल में, इसलिए वहां पे 12 आ रहा है, राइट। इसका लेंथ 12 है, 5 और ये 6, 11 और ये की स्पेस 12, करेक्ट। अभी अपन इसको राइट करेंगे, अपना 2 काम हो गया, रीड हो गया अपना, यहाँ से राइट हो गया, राइट। फाइल में, फाइल से अपन ने इसको रीड कर लिया। अब इसको दूसरी फाइल में रीड करना है, राइट करना है, सॉरी, राइट। सो यहाँ पे fd2, यहाँ पे foo1.txt अपन ने फाइल क्रिएट किया और उसको ओपन किया राइट ओनली मोड में, राइट। और उसको डिस्क्रिप्टर फाइल, ये fd का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें स्टोर कर लिया अपन ने, राइट। यहाँ से फिर ये बफर देंगे अपन राइट के टाइम पे वापस सेम थिंग, और यहाँ पे बफर का लेंथ देंगे और इसको राइट कर देंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट होगा, मैं इसको रन करता हूँ आपके लिए। ये देखो foo1.txt क्रिएट हुआ और उसमें ये हेलो वर्ल्ड जो कि अपना foo.txt में है, ये यहाँ से कॉपी होके कहाँ पे आ गया, सेकंड वाले फाइल में आ गया, राइट। सो ये पूरा प्रोग्राम है कि जिसमें अपन ने फाइल को ओपन किया, फाइल को क्रिएट किया, राइट। फाइल में अपने राइट किया डेटा, फिर उस डेटा से अपने रीड किया और उसको दूसरे फाइल में राइट किया और उसको क्लोज किया, राइट। सो ये कंप्लीट प्रोग्राम है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस कर दूंगा और आपका डाउट रिजोल्व हो जाएगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।